हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में बच्चों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कक्षा 12वीं हिंदी कोर्स यानी हिंदी आधार के छात्रों के लिए। बेटा सीबीएसई ने अपना रिवाइज्ड करिकुलम सिलेबस जारी कर दिया है, जिसमें आपके लिए खुशखबरी ये है कि बहुत से चैप्टर सत्र 2020-21 के लिए हटा दिए गए हैं यानी डिलीट कर दिए गए हैं। बेटा आपके क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में, उसके प्रारूप में भी अंतर आया है, बदल गया है फॉर्मेट। जो पिछले सालों से आता था इस साल बदला हुआ आएगा। और एक और बात बड़ी खुशखबरी की है कि एमसीक्यूज भी आएंगे यानी बहुविकल्पात्मक प्रश्न भी होंगे। आइए बच्चों विस्तार से जानते हैं कि सीबीएसई ने क्या क्या बदलाव किए हैं। बच्चों आपका प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा। खंड अ और ब। अ में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें, और इसमें कुल इस तरह से 58 प्रश्न होंगे, जिसमें से 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आपको। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे यानी जिनके उत्तर आपको वर्णन करते हुए लिखने पड़ेंगे, है ना, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे यानी इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस में दी जाएगी। अब खंड अ देखें, वस्तुपरक प्रश्न। बच्चों अपठित गद्यांश जो चिंतन क्षमता और अब की अभिव्यक्ति कौशल की परख करता है, इस पर आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। बेटा ये 15 नंबर का होगा आपका अपठित बोध, जिसमें 2 अपठित गद्यांश होंगे, एक करना होगा। 450 से 500 शब्दों के होंगे, एक एक अंक के प्रश्न, 10 प्रश्न। इसी तरह से 2 पद्यांश दिए जाएंगे अपठित, और दोनों में से एक करना होगा, जो अच्छा आता हो वो करें। एक एक अंक के 5 प्रश्न। तो बेटा इस तरह से ये आपका अपठित बोध का एमसीक्यूज होगा। फिर अगला प्रश्न होगा कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। बेटा आपकी जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उस पुस्तक के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा, एक एक अंक का 1 प्रश्न होगा। फिर इसका जो तीसरा पार्ट होगा उसमें आपसे लिटरेचर पूछा जाएगा। बेटा आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे यानी एमसीक्यूज 10 नंबर के। ये कैसे विभाजित हैं आइए समझते हैं। पठित काव्यांश पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपकी कविताएं सिलेबस में रखी गई हैं उन पर आधारित प्रश्न होंगे। 5 एमसीक्यूज के रूप में प्रश्न आएंगे, 1 प्रश्न 1 अंक का। अगला पठित गद्यांश पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न, उसी तरह से जो आपके पाठ रखे गए हैं सिलेबस में गद्य पाठ, उन पर आधारित एमसीक्यूज प्रश्न होंगे, 1 नंबर का 1 प्रश्न, 5 प्रश्न। आपकी पूरक पाठ्यपुस्तक या उसे हम अनुपूरक पाठ्यपुस्तक भी कह सकते हैं, वितान भाग 2 है, उसमें एमसीक्यूज आएंगे। तो बेटा 10 नंबर का ये होगा, एक एक अंक के 10 प्रश्न होंगे, ये 10 अंक का होगा। तो ये आपका जो हो गया बेटा, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड पार्ट। अब आइए बेटा अगला खंड देखते हैं। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें आपको वर्णन करते हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। इसमें देखें कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। पहला, दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन। ये 5 अंक का होगा बेटा। 3 दिए जाएंगे, जो आपको अच्छी तरह से आता है आप उसे लिखें, और लगभग 1 पेज का आपका ये होना चाहिए। अगला प्रश्न, औपचारिक विषय से संबंधित पत्र लेखन यानी फॉर्मल लेटर आएगा। विकल्प दिए जाएंगे, 2 होंगे, 1 करना होगा। 5 अंक का ये प्रश्न है, 1 प्रश्न होगा। बेटा ये 5 अंक भी डिवाइडेड होते हैं। विषय वस्तु यानी कंटेंट कैसे लिखा है आपने, और प्रारंभ और अंत की औपचारिकताएं कैसी हैं उसके भी अंक होते हैं, और फिर आपकी भाषा कैसी है उसका भी अंक होता है। इस तरह से 5 अंक। अगला प्रश्न बेटा, कविता कहानी नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। यहां आपसे बेटा इन पाठों पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, 2, जिनके आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने होंगे।
एक 3 अंक का होगा प्रश्न और एक होगा 2 अंक का। विकल्प दिए जाएंगे बेटा। तो इस तरह से 5 अंक के इस पर प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न समाचार लेखन, जिसमें आपको पता है उल्टा पिरामिड शैली, फीचर लेखन, आलेख लेखन पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बेटा इसमें भी आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने होंगे। एक 3 अंक का प्रश्न होगा, एक 2 अंक का प्रश्न होगा। विकल्प यानी चॉइसेस दी जाएंगी। 5 अंक के ये वाला खंड, ये वाला प्रश्न हो गया। अब ये लिटरेचर खंड है ना बेटा, जिसमें आपने जो आपकी अभिव्यक्ति माध्यम है वहां से शुरुआत हो चुकी। तो अब यहां पर देखिए, काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में। बच्चों ये दीर्घ उत्तरीय समझ लें आप इसको। 50-60 शब्द काफी होते हैं। लगभग 3/4 पेज होना चाहिए आपका आंसर, और 3-3 अंक के 2 प्रश्न। किसी बच्चे की छोटी राइटिंग है और आधे पेज के वो लिखता है तो ठीक है, एक पेज पे उसके 2 क्वेश्चन आ जाने चाहिए। 3 अंक के 2 प्रश्न। अगला प्रश्न देखें, काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर, यहां भी चॉइस, इंटरनल चॉइस आपको दी गई है। 30-40 शब्दों में लिखने हैं बेटा, और 2-2 अंक के होंगे 2 प्रश्न। आगे देखें, गद्य खंड पर आधारित किन्हीं 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर। तो बेटा इसमें 50-60 शब्दों में, जैसे काव्य खंड में दिया गया ना बेटा, उसी तरह से ये अगले 2 प्रश्न हैं। 3 अंक के 2 प्रश्न। इसमें चॉइस दी जाएगी आपको, 3 दिए जाएंगे, आपको 2 करने होंगे। 6 अंक के, 3-3 अंक का हो गया। और अगला प्रश्न इसमें फिर गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर, फिर 3 में से 2 के उत्तर लिखने हैं। इंटरनल चॉइस है, तो ये 30-40 शब्दों में लिखना, थोड़े छोटे आंसर, 2-2 अंक के 2 प्रश्न, तो 4 अंक इसके हो गए। बच्चों ये तो हो गया आपका 80 अंक कुल। पेन पेपर टेस्ट 80 अंक का होता है, और 20 अंक होते हैं बेटा आपके आंतरिक मूल्यांकन, प्रैक्टिकल्स वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह के। तो अब ये देखें, श्रवण और वाचन। बट बच्चों ये स्किल्स हैं, कौशल हैं। श्रवण कौशल जिसे हम लिसनिंग स्किल कहते हैं, वाचन कौशल जिसे हम स्पीकिंग स्किल कहते हैं। 5-5 अंक के ये होंगे। ये आपकी टीचर आपका टेस्ट करेंगी और ये नंबर सीबीएसई को जाते हैं। फिर परियोजना कार्य, जो आप प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, फाइल बनाएंगे बेटा, इसके भी अलग अलग नंबर हैं। 10 नंबर को कैसे डिवाइड किया गया है आपकी टीचर आपको बताएंगी। अगर आप लोग बच्चे जानना चाहते हैं कि ये पूरे श्रवण, वाचन और परियोजना कार्य किस प्रकार से नंबर डिवाइडेड हैं, तो बेटा आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर बहुत से बच्चों ने पूछा तो फिर मैं इस पर चाहे अलग वीडियो बनाकर भी यूट्यूब पर डाल दूंगी। तो बेटा इस तरह से जो आपका ये मूल्यांकन है, आंतरिक मूल्यांकन, प्रैक्टिकल जिसे आप समझ सकते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह, इसके 20 अंक हैं। तो 80 और 20 100 अंक कुल हो गए बेटा आपके। इस तरह का प्रश्न पत्र हो गया आपका। बच्चों कई बार कई बच्चों को पता नहीं होता है कि उनका कौन सा कोर्स है। कोर्स आधार है या ऐच्छिक है, यानी हिंदी कोर वो पढ़ रहे हैं या हिंदी इलेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपकी जो पुस्तकें हैं उनके भी नाम दे दिए हैं। आरोह भाग 2 अगर आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की, वितान भाग 2 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका कोर्स हिंदी कोर है। हिंदी कोर यानी हिंदी आधार है। इसे हिंदी केंद्रिक भी कहते हैं बेटा इस कोर्स को। और अभिव्यक्ति और माध्यम ऐसी पुस्तक है एनसीईआरटी की जो इलेक्टिव में भी चलती है, कोर में भी चलती है। अब ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा, जिसका आप इंतजार कर रहे थे बहुत टाइम से। निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं, है ना। ये देखिए, काव्य खंड में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग हटा दी गई है। ये पिछले साल भी डिलीटेड थी, इस साल भी डिलीट कर दी गई है फिलहाल। हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय डिलीट कर दी गई है, हटा दी गई है। आलोक धनवा की पतंग, कुंवर नारायण की बात सीधी थी पर, उमा शंकर जोशी की दोनों कविताएं हटा दी गई हैं, मेरा छोटा खेत और बगुलों के पंख। और गद्य खंड में बेटा विष्णु खरे का चैप्टर चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये हटा दिया गया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पाठ शिरीष के फूल हटा दिया गया है। ये दोनों पाठ भी गद्य खंड में हटा दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन है जो सीबीएसई ने लिया है बेटा।
तो इस तरह से देखें तो आपका बहुत सारा सिलेबस कम हो गया है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो से काफ़ी राहत मिली होगी। बेटा, आपके पाठ्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें। आपकी वीडियोस भी धीरे धीरे अपलोड की जाएंगी, कुछ अपलोडेड हैं, आप उनको देखकर अब जानकारी हासिल कर सकते हैं। और बेटा, कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो देखकर आपको कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।